नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका नो पेमेंट रिक्वायर्ड फॉर द न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है उसमें आप लोगों को कुछ भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपडेट यही है कि जितने आपके कॉपी ट्यूबर्स हैं या फिर सो कॉल जो फेक लीडर्स हैं, ऑलरेडी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ऐश ने वेबिनार में क्लियर कर दिया है कि नया चैप्टर के लिए कोई भी पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो अब डेफिनेट सी बात है कि मैंने पहले कहा था कि आपको इस पेमेंट में पेमेंट कैसे भी होगा करना ही पड़ेगा, यही मैंने ऑप्शन बोला था। तो हम ऐश ने क्या बोला था उसको सुनेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, और अगर गलत हुआ मैं तो डेफिनेटली मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर मैं गलत हूँ तो हूँ, उसमें माफ़ी मांगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैंने कोई गलती की होगी। तो ठीक है, पहले ऐश ने क्या बोला था उसको हम सुन लेते हैं, फिर आगे हम उसको एनालिसिस भी कर लेंगे। And I've talked about the next chapter somehow. Mostly, I said what is not, right? I said it's not MLM, it's not passive income, it's not on passive 2.0. I said that, and I want you to be clear. The next chapter is not an investment, and nobody's paying for that. Nobody's entitled nor entitled for any whether update or invitation. तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि ऐश ने क्या कहा, तो उसको मैं दोबारा बोल भी देता हूँ। तो ऐश ने कहा कि जो नेक्स्ट चैप्टर है इज़ नॉट एमएलएम भी नहीं है, इट्स नॉट अबाउट एनी पैसिव इनकम से रिलेटेड भी कुछ नहीं है, ना ही ऑन पैसिव 2.0 है। और ऐश ने ये चीज़ भी क्लियर कर दिया है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, इसमें किसी का ना पैसा लग रहा है ना किसी का कुछ लग रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि मेरी ज़िम्मेदारी यानी ऐश की ज़िम्मेदारी नहीं है, वो कोई एंटाइटल्ड नहीं है आप लोगों को अपडेट देने के लिए या फिर आप लोगों को इन्विटेशन देने के लिए। इसके लिए ऐश कोई बाध्य नहीं है, और ऐश इस बार डिसाइड करेंगे कि किसको लेके आगे बढ़ना है या फिर किसको लेके नहीं बढ़ना है। तो क्लियरली यही बात बोला गया है कि नो एमएलएम, ना कोई पैसिव इनकम, ना ही इसमें किसी का इन्वेस्टमेंट लग रहा है। तो इसी को लेके थोड़ा सा हम एनालिसिस कर लेते हैं कि ऐश एक्चुअली में बोलना क्या चाह रहा है। अगर मैं गलत हुआ तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से माफ़ी मांग लूँगा। तो एक्चुअल मीनिंग पे आ जाते हैं। अब एक्चुअल मीनिंग देखो, ऐश क्या कह रहा है, देखो चीज़ों को समझो। ऐश ने एक समझदारी से एक वर्ड यूज़ किया है, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, क्या बोला ऐश ने? ऐश ने बोला कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को अपडेट देना या फिर इसके लिए इन्विटेशन देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ये चीज़ बहुत ही आप लोगों को इसका डीप मीनिंग है। ऐश ने बहुत समझदारी से इस वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ऐश का कहना है कि जैसे मैंने ऑन पैसिव में आप लोगों से पैसे लिए थे, इस बार मैं इस वाले नया प्रोजेक्ट है उसमें आप लोगों से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। जब कोई पैसा नहीं ले रहा हो तो इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। मतलब आप लोग पैसा क्यों लगाते हो? तभी लगाते हो ना कि ये सोच के कि ये इन्वेस्टमेंट है, कि मैंने मान लो 9,000 लगाया, उसके बाद 15,000 लगाया, तो उसके बाद वो उस पैसों से मुझे कुछ ना कुछ कमाया आएगा, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब मान लो किसी भी म्यूचुअल फंड हो या फिर कोई भी किसी भी उसमें कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब होता है कि वो पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो अगर कंपनी सक्सेसफुल रहा तो आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, और सक्सेसफुल नहीं रहा तो जैसे आपका पिछला जो डूब गया वैसे ही आपका डूब जाएगा। तो इसलिए ऐश ने बोला ना इसमें कोई डूबेगा ना कोई उभरेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ये सिंपल है। ऐश का ये कहना है कि मैं एक नया प्रोडक्ट बना रहा हूँ, उस प्रोडक्ट का मैं क्या करूँगा, वो प्रोडक्ट भाई आप लोगों को अगर ज़रूरत है तो उसको ख़रीदो, अगर ज़रूरत नहीं है तो भाई वो बार बार 3-4 बार पूरे वीडियो को सुनना, कहीं ना कहीं उसने हाथ उठा के आप लोगों को बोला है टाटा बाय बाय, आप अपनी ज़िंदगी में रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में रहूँगा, ना मैं डिस्टर्ब करने आऊँगा ना मुझे डिस्टर्ब करने आओ। तो ऐश इनडायरेक्टली हमेशा आप लोगों को कहने की कोशिश कर रहा है, जो आप लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तो हमारे जितने हमारे पढ़े लिखे जो गंवार हैं, जो जिन्होंने अभी तक नर्सरी पास नहीं किया, उनको जैसे ही नो इन्वेस्टमेंट सुनाई दिया, बस उनका धर से भैया उनकी नींद खुल गई। अरे अब तो ऑनेस्ट क्रिटिक के खिलाफ बोल सकते हैं, अब तो भैया जो सो के हमारे जो नर्सरी पास अंसारी जो बोल रहा था सोते सोते, उनके मुँह पर करारा तमाचा है, जिन्होंने नेगेटिव बनाया आप लोगों को, जिन्होंने आप लोगों से नेगेटिव बातें कही। अरे भाई थोड़ा तो यार अंग्रेजी नहीं आता है तो कम से कम तुम लोग उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हो, और हिंदी में ट्रांसलेट करके भी ये लोग नहीं समझते, तो इनको मैं क्या बोलूँ? अब बताओ इनको किस कैटेगरी पे रखना चाहिए? आप लोग सोचो, जावेर को, अंसारी को, जितने लीडर्स हैं, गोला है और जितने ये सब, इनको किस कैटेगरी में रखना चाहिए? आप लोग खुद सोच के देख लो। ऐश ने क्लियरली बोला है कि ना कोई पैसिव इनकम मिलेगा, ना कोई एमएलएम है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आप लोगों का किसी का पैसा इसमें नहीं लगने वाला है। इसका मतलब समझ रहे हो?
किसी का पैसा नहीं लग रहा है। मैं भैया एक नई कंपनी बना रहा हूँ, उसमें प्रोडक्ट बना रहा हूँ। उस प्रोडक्ट को अगर आपको ख़रीदना है तो मेरे पास आ जाओ, ख़रीदो। और उसको ख़रीदने के बाद आपको अगर वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो दूसरों को बताओ। अगर वो दूसरों को बताते हो तो डेफिनेट सी बात है, एफिलिएट मार्केटिंग है, तो हम खुशी से आपको कोई कमीशन दे देंगे। सिंपल है। तो इसमें आपका पैसा लगा क्या? आपका पैसा लगा? नहीं लगा ना। क्यों? क्योंकि भैया आपने तो प्रोडक्ट ख़रीदा। और इस बार मुझे पैसे की ज़रूरत, मैं इतना कॉन्फिडेंस क्यों, इतना कॉन्फिडेंटली मैं क्यों बोल रहा हूँ? मुझे पैसे की ज़रूरत ही नहीं है इस बार। मैंने आप लोगों से 2100 करोड़ के आसपास लिया, जिसमें से मैंने आपको बोल दिया कि भैया 600 करोड़ तो वो लेके भाग गए, ये फ्रॉड वाले। 400 करोड़ भाई दुबई वाले फंसा के रख दिए बैंकों में, और बाकी का जो 1100 करोड़ है उसका तो मैंने आप लोगों को वापस कर दिया है। तो क्या बचा आपके? आप मतलब किस मुंह से बोल रहे हो? उसमें पूछा, उसमें बता रहा था ना आप लोगों का, बोल रहा था ना कि आप लोग उस मानसिक स्थिति में जहाँ भ्रम में जी रहे हो, बोला था ना आप लोगों को, याद है? वो बोल रहा है कि भैया 97% पता नहीं क्या चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बेशर्मी देखो इस बंदे की। वो बोल रहा है कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। 3% का मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है उनके पैसे फंसे हुए हैं, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ, किसी का 5% भी, किसी का $5 भी किसी का कमीशन, मैं ऐसा बंदा हूँ जो मुझे जानते हैं, मुझे पता है कि मैं $5 भी किसी का नहीं रखूँगा। तो जैसे ही वहाँ से पैसे आ जाएगा, मैं $5 भी होगा तो मैं मतलब क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। ये बेशर्मे की जो लिमिट होती है ना, वो ऐश मुफारा के पास है। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है वो पैसा नहीं आने वाला है। वो पैसा वहाँ फंसा के रख दिया, उसका टेंशन बोल दिया कि मुझे नहीं पता वो कब आएगा, आएगा जब भी आएगा मैं वापस कर दूंगा। ठीक है। और बाकी 1100 करोड़ कहाँ गए? मैं खा गया। लेकिन अब जो नया कंपनी बना रहा हूँ वो मैं अपने पैसों से बना रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि भाई अब नए पैसों से बना रहा हूँ, तो उसने ऑलरेडी, उसको पता है कि मैंने कहीं पैसे, बहुत सारे पैसे छिपा के रख दिए। एसईसी से भी मैंने बचा लिया है, उससे मैंने वो कर लिया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, सेटलमेंट कर लिया है। फिर वो पैसे कहीं ना कहीं अपने इधर उधर दोस्तों को बांटेगा, उसके थ्रू कराने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ नया तिगरमबाजी करेगा। मतलब एंड ऑफ द डे आप लोगों को कंक्लूजन यही निकल के आता है कि ये ऐश एक बहुत ही फेक पर्सन है, बहुत ही फेक पर्सनैलिटी वाला पर्सन है। इसकी एक ही खासियत है, इसकी एक ही एबिलिटी है, एक ही चीज़ में ये जोरदार है और बहुत ही मतलब ख़तरनाक है, वो है कि गरीब लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना सके। और गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का फ़ायदा ये है कि इसको ये लगता है कि भाई मैं अगर लाखों गरीब से मैं अगर पैसा ले लेता हूँ, तो उन गरीबों के पास इतना हिम्मत ही नहीं रहेगा कि मेरे खिलाफ़ कुछ कर सके, या फिर मेरे खिलाफ़ कोई आपका वो कर सके, क्या बोलते हैं, कोई केस कर सके। सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं भाई उनसे लेके इतना पैसा मेरे पास आ चुका है कि मैं तो भाई सबसे महंगा वकील ले लूँगा। लेकिन भाई आप लोग तो टूटे पड़े हो, और आप लोगों को बिखराने के लिए और आप लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं 4-5 लीडर खड़ा कर दूंगा। वो आप लोगों को रोज़ कहानियाँ सुनाएगा, रोज़ कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट करते रहेगा, तो आप लोग फिर से फंसते रहोगे। तो यही कहानी इस बंदे की है। बस एक ही बंदे ने आज अच्छा काम किया, इसने अपने फ़ोटो के पीछे ऑनेस्ट क्रिटिक लगा के जो बत्ती बनाई है ना, उस बत्ती को रख दिया है। तो आप प्लीज़ उसको अपने ऐसे ही पीछे रखा करो, ताकि आपको थोड़ा बहुत तो एहसास हो कि कोई एक बंदा था जिसकी वजह से मेरे को बहुत चुभन होती थी। तो उम्मीद करता हूँ ऐश को तो समझ में पहले से ही आ गया था कि ऑनेस्ट क्रिटिक ने ये जो भी 2023-2022 में कहा था सब कुछ सच था, इसलिए कभी भी उसने खिलाफ कुछ नहीं बोला। और जितने धिल्लन पिल्लन ने बोलने की कोशिश की, इसलिए नाम लेना बंद कर दिया था कि उनको भी पता ये सब कुछ सही बोल रहा है। ठीक है। और आप लोग भी उम्मीद करते हो कि भैया हम एक्शन लेंगे, ये लेंगे, ये वो लेंगे, कितनी बातें करते रहोगे, एक्शन तो लो। एक्शन मैं कैसे लूँ? आप कम से कम जो एक्शन लेने की बात कर रहे हो, कम से कम ये बोलो कि ऑनेस्ट क्रिटिक में 50 लोगों को लेके आया हूँ, चलो एक्शन लेते हैं। आप सिर्फ वीडियो बनाते रहते हो, सिर्फ ये समझाते रहते हो, आप एक्शन कब लोगे? तो जो भी आप ये बोल रहा है, तो कम से कम मुझे बोलो कि मेरे पास 30 लोग हैं, मैं 30 लोगों के साथ आया हूँ, एक्शन लो। मतलब बस ये सपने मत देखो कि मैं भैया 9,000 दे के सपने देख लिया, उसके बाद फिर मुझे उम्मीद थी कि पैकेज ले लूँगा तो पैसे मिल जाएंगे। अब जब उम्मीद ख़त्म हो गया तो भैया सुन लेते हैं ऑनेस्ट क्रिटिक का, है ना, ऑनेस्ट क्रिटिक को बोल के देख लेते हैं। नहीं भाई साहब, आप पहले बोलो कि मेरे पास 30 लोग हैं, 20 लोग हैं। जब भी आप इंडिविजुअली मत आओ, आप बोलो कि मेरे पास इतने लोगों की टीम है, मैं आके आपके साथ, चलो वो कुछ ना कुछ आइडिया दीजिए कैसे हम वो करेंगे, क्या बोलते हैं, कैसे क्या बोलते हैं, केस कर सकते हैं। ऐसी बातें करके सुनने में भी अच्छा लगता है। बहुत सारे कमेंट आते हैं, यही कमेंट आ रहे हैं आजकल, अरे सिर्फ बक 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 करते रहते, एक्शन कब लोगे? मैंने कब बोला था कि मैं कभी एक्शन लूँगा? मैं तो बस हमेशा से बोलता आया हूँ कि मैं आप लोगों को एडवांस में हर चीज़ बताऊँगा, और वो मैंने किया। मैंने आप लोगों के पैसे बचाए, करोड़ों रुपए बचाए, कई लोगों को मैंने पैसे डूबने से बचाए, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो आप लोग फंसे हो, तो फंसने के बाद कम से कम इतना तो बोलने की हिम्मत करो कि मैं 50 की टीम में 50 लोग लेके आ रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ ना। बस कमेंट लिखना है
और बस अपना भड़ास निकालना है, कहीं और भड़ास नहीं निकाल सकते हो तो भैया एक्शन क्यों नहीं लेते। मतलब मैं एक्शन लेने के लिए यहाँ बैठा था, मैं आप लोगों को कभी बोला था कि मैं एक्शन लूँगा? लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपको बोला कि आप एक्शन जब भी लोगे तो मैं वर्चुअली आप लोगों का साथ दूंगा, क्या करना है क्या नहीं करे सब सब मदद करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अब नंबर भी इसलिए शेयर किया, मैं चाहता था कि ऐसा कोई बंदा भी निकले कि जो सबको लेके साथ आगे बढ़ सके, वही पर्पज़ था। तो देखो अभी भी उम्मीद है, जब तक नंबर ऑन है तो आप लोग कांटेक्ट करो मुझसे, और 50 लोग 60 लोग जितना हो सकते हैं भाई आके एक टीम बना के बोलो कि हम एफआईआर करने को रेडी है। तो डेफिनेट सी बात है कि आगे कैसे करना है वो एक वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि एक्शन लेना है तो कैसे लेना है, वो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।